welcome to APS online classes. Today we will learn chapter 2, electrostatic potential and capacitance. That is, electrostatic means electric field intensity, that is E, and potential means V. You have read in 10th class also. So we will learn in this chapter relation between E, V and capacitance C. That is new for you. So first of all we will learn relation between electrostatic, that is E and V. So let's start with potential V. So what is potential difference? This topic is also there in class 10th. The amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force is called potential difference. ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक चार्ज लिया है. आई हैव टेकन अ चार्ज है क्यू नोट. देखिए क्यू नोट एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज कहते हैं क्यू नोट को. ध्यान रखिए जब भी आप टेस्ट चार्ज ले, क्यू नोट ले, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो पॉजिटिव लेते हैं बाय डिफॉल्ट. तो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नोट हैज बीन टेकन हियर एट पॉइंट ए. नाउ वी आर ट्राइंग टू मूव दिस चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीवियस चार्ज प्लस क्यू. यानी एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक सोर्स चार्ज है. वी हैव टेकन दैट सोर्स चार्ज एंड इन प्रेजेंस ऑफ दैट सोर्स चार्ज वी आर ट्राइंग टू मूव अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नोट. And because of this source charge Q, there is electric field in this area also, in this area also, in this area. Up to the point A, there is electric field, and due to the electric field, when we keep the test charge Q naught, it feels some force. What force? Repulsion force, or you can say common name electrostatic force. So this tries to go this side, but we are trying to take it on left side. So to take it left side, we have to do some work, and that work from taking the charge from one point A to B is called potential difference. तो मैंने क्या लिखा है, amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another is called electrostatic, against the electrostatic force is called potential difference. That is V equal to VB minus VA equals to WAB upon Q naught. मीनिंग ये है कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो नेचुरल है, लेस होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज से दूर है पॉइंट ए. और बी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज से नज़दीक है. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है और यहाँ पर जो पोटेंशियल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. और ये हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं 10th में. पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है. हमारे पास जो पोटेंशियल आने वाला है इस पॉइंट को यहाँ से ले जाने में, वो किसके बराबर होगा, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इससे ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे आप. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास ले जा रहे थे एक चार्ज को. उस टाइम जो वर्क करना पड़ता है वो तो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो जगह पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है. दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पर जो है डिफरेंस पोटेंशियल नहीं है. देखिए हम मैंने यहाँ पर एक कर्व लाइन ली है इस तरह से, तो ये इन्फिनिटी का साइन है, ये पॉइंट ए है. अब पॉइंट ए जो है यहाँ से उठ के इन्फिनिटी पे है, तो पॉइंट ए जो है इन्फिनिटी पे है. यहाँ पर ये देखिए, तो इनफाइनाइट से, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को वापस क्यू नोट ए से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा मुझे, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा. वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले की तरह इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर हम चार्ज को मूव कराते हैं, और इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट से जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है उसके अंदर मूव कराते हैं. तो जो वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में हम शुरू में जो पॉइंट चार्ज है, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है, उसको इनफाइनाइट पे कंसिडर करते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस में दो जो है सोर्स चार्ज को और टेस्ट चार्ज को, दोनों जो है दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में ही कंसिडर करते हैं. ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है. तो अब दूसरी बात, और जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो माना जाता है,
तो इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है, तो मैं जब पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी तो वी बी रहेगा, लेकिन वी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वी बी माइनस जीरो इक्वल टू वी बी रह जाएगा। तो देखिए मैंने वी बी लिखा है इसलिए, और ये एज इट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये मैंने समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट हो गए, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। अगला टॉपिक है थर्ड, हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसमें हम इसको ड्राइव करते हैं। सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस A एट ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस फ्रॉम O से कुछ डिस्टेंस पर जो है एक चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, वही सोर्स चार्ज जो है हमारे पास प्लस Q है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर, इसके चारों तरफ आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, और ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। तो अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो बाई कूलॉम्स लॉ क्या होता है, जब 2 चार्ज रखे हों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उनके बीच में कूलॉम्स फोर्स वर्क करता है। कूलॉम फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट है, और आर स्क्वायर डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, वो हमने आर ली यहाँ पर, देखिए ले रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। अब A से हमको एक स्मॉल डिस्टेंस B तक इसको मूव कराना है चार्ज को, तो वापस जो है यहाँ रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, पहले की तरह जैसे ऊपर बताया था मैंने आपको। तो रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर साइड में, मैंने दिखा रखा है एरिया। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इसको करा रहे हैं फोर्स के अगेंस्ट। फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेस फोर्स तो लग रहा है राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स जो इसमें रिपल्सिव लग रहा है उसके अगेंस्ट ही वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा है एफ इंटू डी एक्स कोस 180। और आप जानते हैं कि जब फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो थीटा जो होता है क्या आता है, 180 डिग्री आता है, और कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, इसलिए माइनस एफ इंटू डी एक्स आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। द टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P। सपोज करिए अब ये चार्ज जो है Q नॉट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ए पॉइंट मान लो इनफाइनाइट पे हो, और इसको जो है हमें लाना हो कहाँ तक, इस P पॉइंट तक, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाना हो, तो कुल कितना वर्क करना पड़ेगा। नेचुरल बात, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और नज़दीक लाएंगे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम यहाँ लाते हैं कम नज़दीक तो कम वर्क करना पड़ता है, और ज़्यादा नज़दीक लाएंगे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, तो देयरफॉर उसके लिए क्या करते हैं, जब हमें टोटल वर्क निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन साइन का यूज करते हैं। तो टोटल वर्क जो है इक्वल डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट आर डिस्टेंस। ये देखिए ये पॉइंट P जो है आर डिस्टेंस, इसलिए हमने लिखा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर x की पावर जो 2 थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, -2 हो गई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या बन गई, जो -2 बन गई, ऊपर लाते हैं तो एक्सपोनेंट के लॉ से, और ये हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम इंटीग्रेशन करने के बाद जब उसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एज इट इज लगाते हैं, और -2 का पावर का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 यानी कि -1, और नीचे भी -2 + 1, तो -1/x हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो W होता है वो Q इंटू Q नॉट 4πε0, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/r माइनस 1/∞ आएगा, और दिस इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन r हो गया, और ये क्योंकि 1/∞ 0 होता है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो इंटू 1/r ही आएगा। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये जो चल रहा था वो क्या था, W था। तो W इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें जानते हैं कि सिंस बिकॉज V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q नॉट। तो अब हम इसमें W की जो वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास जो है आंसर बनेगा V इक्वल टू W की वैल्यू हमने डाल दी है,
क्यों W अपॉन क्यू नोट था, तो क्यू नोट जो यहाँ पे था वो कट गया, केवल Q रह गया, तो Q अपॉन R रह गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बना V इक्वल टू, इसको पोर्शन को K भी कहते हैं तो KQ अपॉन R भी कह सकते हैं, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये नोट भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आता है कि स्मॉल जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वो स्मॉल वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। तो dV इक्वल टू हमारे पास बन गया dW का हो गया F इंटू dx विद वेक्टर साइन अपॉन Q नोट। लेकिन हमें जानते हैं कि F अपॉन Q नोट को क्या कह सकते हैं, E कह सकते हैं, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, और dx एज इट इज, तो दिस विल बिकम E dx कोस थीटा, क्योंकि डॉट होता है तो कोस आता है, ठीक है, और माइनस साइन लगेगा। अब नीचे हम, ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया है पोटेंशियल फाइनल। अब हम यहाँ पर कंपेयर करना सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर में है क्या करना, दोनों के बीच में रिलेशन शो करना या दोनों के बीच में कंपैरिजन को स्टडी करना, वो इस चैप्टर का मेन पर्पज है। और दोनों क्या, तीनों के बीच में करेंगे, ई, वी और सी के बीच। अभी तो हम ई और वी के बारे में कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। ये जो फिगर दिखाया है मैंने आपको, देखिए इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ई के बीच में, और ये मेरे पास जो ई दे रखा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वी है। वी और ई को हमने लिया है वाई एक्सिस पर, वी और ई कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, और ये डिस्टेंस आर है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। ये 0.5, 0.1, 1.5, ये 0.5, 1, 1.5 इस तरह से है। तो गिवन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस फिगर में हमने वी का जो है वेरिएशन दिखाया है, यानी कि चेंजेस दिखाया है, किसके साथ, डिस्टेंस आर के साथ, इन्वर्सली चेंज होता है। और लेकिन ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो भी इन्वर्सली चेंज होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस ये फॉर्मूले से पता लग रहा है, जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली है, यानी कि आर इंक्रीज होने पर वी डिक्रीज होता है, और यहाँ भी आर इंक्रीज होने पर ई डिक्रीज होता है। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वी है वो डिक्रीज स्लोली होता है, और यहाँ पर जो ई है वो डिक्रीज फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, तो ये बन जाएगा 1/4, तो ई वेरी लेस आएगा, और मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये 1/2 ही रहेगा, वी लेस तो आएगा लेकिन कम आएगा, और ये बहुत लेस हो जाएगा। तो ई जो है रैपिडली डिक्रीज होता है विद किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, फ्रॉम ए चार्ज क्यू, ठीक है। ये इसमें हमने यहाँ पर देखा है।